नमस्कार साथियों, एस्ट्रो आई फॉर यू के आज तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो हमने दो भागों में लग्न के बारे में, कुंडली में जो लग्न होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। सरल ज्योतिष मंथन का यही लक्ष्य है कि सरलता से हम स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष को सीखें और उसके विभिन्न पहलुओं को हम जानने की कोशिश करें। हम आज द्वितीय भाव के ऊपर, जिसको हम धन भाव कहते हैं, हमारे बैंक बैलेंस का भाव होता है। धन भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जातकों की जिज्ञासा रहती है कि उसे धन के बारे में पता हो कि हमारी कुंडली में धन है या नहीं है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इन विभिन्न पहलुओं पर हम धन भाव से चर्चा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भाव है और आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से सरल ज्योतिष मंथन के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम इस द्वितीय भाव के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। मैं यही कामना करता हूं कि हमारी चर्चा से आपको लाभ होगा और हम इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर बाद में जाएंगे। पहले हम इसको सरलता से, इस भाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेते हैं। जैसे हमारी कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है, उसी प्रकार से दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। धन भाव इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से हमारे बैंक बैलेंस, हमारी संपत्ति और हमारे धन कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसके बारे में हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। धन भाव के स्वामी को धनेश कहा जाता है। धनेश कई कुंडलियों में शुभ स्थिति में होता है और कई कुंडलियों में ये अशुभ स्थिति में होता है। हम इन बारे में बाद में चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से, लेकिन हम इस भाव के बारे में आज बताना चाहते हैं। धन भाव हमारे धन के संग्रह, बैंक बैलेंस, आर्थिक स्थिति को बतलाता है और धन भाव हमारे परिवार और कुटुंब के बारे में भी जानकारी देता है। वो कैसा है, कुटुंब परिवार से हमारे क्या संबंध हैं और हम किस प्रकार से परिवार और कुटुंब से जुड़े हुए हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ और उनके विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं हमें धन भाव से मिलते हैं। क्योंकि ये अष्टम भाव का सप्तम भाव है, इसीलिए हम यहाँ पे पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। हमारी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, इसके बारे में भी हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पे दो संख्या लिखी रहती है, लग्न में एक संख्या रहती है और द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में 2 नंबर की संख्या रहती है। 2 नंबर की संख्या को हम इसे डायग्राम में दिखाएंगे हमारे वीडियो में। आप विस्तृत तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और द्वितीय भाव को हम धनेश भाव कहते हैं। धन की यहाँ पे चर्चा होगी कि धन संबंधी जो चर्चाएं होती हैं वो द्वितीय भाव को देखकर होती हैं। धन भाव से हम परिवार कुटुंब की भी जानकारी लेते हैं, हमारी प्रारंभिक शिक्षा की जानकारी लेते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय भाव से हम हमारी वाणी को भी देखते हैं। वाणी हमारे गायन की कला, हमारे संगीत में हमारी रुचि या संगीत में हमारी क्या सार्थकता है, हमारी क्या रुचि है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहते हैं, यानी कि मारकत्व का भाव द्वितीय भाव कहलाता है। वैसे तो वो सप्तम भाव भी कहलाता है, लेकिन हम आज जब चर्चा कर रहे हैं द्वितीय भाव की, तो ये भी मारक भाव कहलाता है। द्वितीय भाव का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो अगर शुभ स्थानों में बैठता है तो अपार संपत्ति और धन वैभव सब मिलता है। और अगर द्वितीय भाव का स्वामी अशुभ स्थानों पर बैठता है, अशुभ ग्रहों के साथ या पीड़ित होता है, तो उस प्रकार से हमारे को कमज़ोर धन भाव कमज़ोर होता है और उसकी योग्य ज्योतिष से हम परामर्श लेकर उसका निराकरण कर सकते हैं। द्वितीय भाव हमारी वाक शक्ति को भी बताता है। हमारी वाणी कितनी प्रभावशाली है, हमारी वाणी
किस तरह की है, तो वो भी अध्ययन हम यहाँ से कर सकते हैं। द्वितीय भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा को बताता है। द्वितीय भाव से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। द्वितीय भाव हम हमारे लाभ भाव से चतुर्थ होता है, केंद्र में होता है। तो लाभ और धन का अगर मान लो स्वामी एक साथ बैठ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कुंडली में सार्थक होता है और बहुत ही काफ़ी धन का आवागमन जीवन में होता है। हम धन भाव को हम परिवार और कुटुंब से भी जोड़ते हैं, तो हम उनकी स्थिति भी यहाँ से देखते हैं। इस वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं और हमें बिंदुओं के साथ हमने इस वीडियो में उसको दिखाया है। आप ये जो 2 नंबर के अंक पर गोला नज़र आ रहा है, यह धन भाव कहलाता है। ये कुंडली का दूसरा घर होता है। साथियों, मैं एक बात आवश्यक रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि कालपुरुष की कुंडली में लग्न में एक संख्या होती है तो विभिन्न प्रकार पूरे 12 भाव होते हैं। जातक द्वितीय भाव को देखे तो ये देखे कि उसमें वहाँ संख्या कुछ भी लिखी हो, पूरे 12 राशियों में से वो लग्न अगर बदलता है, लग्न अगर वृष लग्न होता है, मेष लग्न होता है, मिथुन लग्न होता है, तो उसी क्रमानुसार जो दूसरे भाव की संख्या होगी वो भी चेंज होगी, तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो आज इसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो सारे जो बिंदु वही रहेंगे। हम वहाँ से धन को देखेंगे, हम कुटुंब परिवार को देखेंगे, हम वाणी को देखेंगे, हम हमारे नेत्रों को देखेंगे, हमारी विभिन्न प्रकार की जो चर्चा है उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ संख्या कौन सी लिखी हुई है। कालपुरुष की कुंडली में वहाँ 2 नंबर की संख्या होती है, द्वितीय भाव होता है, उसे धन भाव कहते हैं। वहाँ पे जातक के अलग विभिन्न जातकों के अलग अलग संख्या हो सकती है, तो उसके फलादेश में उसी के हिसाब से उसका अध्ययन करना होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे हम हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा बढ़िया और सुंदर बनाएंगे, जो कि और ज्ञान की श्रृंखला में आपको लाभान्वित करेगा। आपको बारंबार नमन है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।